नमस्कार, हम मौजूद हैं शालीमार बाग विधानसभा वार्ड नंबर 55 में। और आपको बता दें, डीडीए विभाग लगातार यहां पर नोटिस छपा कर रहा है और अल्टीमेटम दिया है कि कुछ ही दिनों में लोग यहां से अपने मकान खाली कर दें, क्योंकि डीडीए विभाग यहां पर डेमोनेशन करने की तैयारी में है। और उस मामले को लेकर ये पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। और आपको बता दें, पिछले करीब 70 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक भाजपा सरकार का चुनाव जीतना क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी बदलनी शुरू हो गई कि चारों तरफ डेमोनेशन या फिर नारा दिया गया, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान का नारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार है वो चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो आवाम है, जो जनता है, उसकी कोई सुध नहीं लेती, जिसको लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो लगातार प्रशासन की तरफ से नोटिस जो है वो लोगों को भेजे जा रहे हैं। पहले जो है नोटिस छपा किए गए थे, लेकिन अब जो है बाई पोस्ट जो नोटिस है वो इन लोगों को दिए गए हैं। नाम बता दीजिए। जी, मेरा मुकेश कुमार पासवान। मुकेश जी, क्या है पूरा मामला? सर, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे को नोटिस दे दिया है कि हमारे घर तोड़ दें, और कारण ये बताया कि ये रोड को चौड़ा करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि पहले ही ऑलरेडी जब रोड चौड़ा है तो क्यों चौड़ा करना चाहिए। दूसरा, अगर इनको नाला, इन्होंने फिर हमने मुझसे पूछा कि नाला, कह रहे हैं कि नाला भी चाहिए। तो हमने कहा नाला चाहिए तो आप एलिवेटर निकाल दीजिए, नीचे नाला कर दीजिए, ऊपर सड़क निकाल दीजिए, कुछ करके हमें तो बचाइए ना। तो ये लोग, सरकार को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को चिन्हित करके क्यों तोड़ा जा रहा है। चिन्हित का मतलब क्या है? सर, चिन्हित का मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, ओबीसी और एससी के कोटे के लोग रहते हैं। ये कुछ वाल्मीकियों के घर हैं, कुछ उधर पासवानों के घर हैं, और कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो ओबीसी के लोग हैं। और यहाँ पहले लैटरिन, नाली, सब बाहर का गंद उस तरफ का गांव का इधर ही आता था। तो उस समय तो कोई आता नहीं था, तो इधर हमारे जानवर पाले करते थे हम लोग। अब वो जानवर भी हमने, अब जैसे जैसे विकसित हुआ, जानवर बंद कर दिए पालने। वो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर जानवर पाल रहे होते तो शायद हम बच गए होते। तो अभी क्या नोटिस में क्या है? नोटिस में ये लोग कह रहे हैं जी कि ये 15 दिन के अंदर हम लोग खाली कर दें। अब ये हम अवैध हैं। आपकी क्या तैयारी है? आप लोगों की क्या तैयारी है? सर, हम लोगों की अगली तैयारी तो देखिए, हम तो माननीय हाई कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हम गरीबों की सुनेंगे। और हाई कोर्ट से आज हमारी डेट है हाई कोर्ट में, और हम लोग बस इसी वजह से इंतज़ार में हैं कि अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है तो बहुत है, लेकिन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। अब अवैध बता दिया गया, चुनाव के दौरान वैध थी आपकी जगह। ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि चुनाव के समय तो सब वैध होता है। अब अवैध शब्द का तो एक तो मतलब ही कि गरीबों को गाली है। अवैध का क्या कहते हैं कि जिसके माता पिता का ज्ञान ना हो, पता ना हो, जानकारी ना हो, उसको कहा जाता है कि वो अवैध है। अब आप ही समझिए कि एक तो हमें गाली दी, हमारे पूर्वजों को गाली मिली बेमतलब में, जो कोई अपराध नहीं, हमारे वोट पक्के। और अगर हम अवैध थे तो हम, सर, 1972 के पेपर्स हैं हमारे पास। और अगर हम फिर भी अवैध हैं तो मैं गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अवैध थे तो जो आपने 50 सालों में गवर्नमेंट ने कानून बनाए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो सारे निरस्त कर दीजिए। क्योंकि हम तो अवैध हैं, हमारे वोट क्यों लिए? हमारे वोट क्यों लिए? हमारे ऊपर आपने सुविधाएं क्यों ली? और फिर जो खंबे गाड़े, यहाँ पे बीच में से नालियाँ बहती थी जैसे गांव की बहती है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम गांव के वासी नहीं है, तो हम गांव का चित्रण करने को तैयार हैं। और रही बात हमारी प्रामाणिकता की कि हम प्रमाणित हैं या नहीं है, एक्चुअल सरकार की मंशा बहुत गंदी है। मंशा ये है कि अभी SIR चालू हो गया।
अब इसको जल्दी इस बात की है कि सबसे पहले तो इसको तोड़ दे, तोड़ने के बाद इनका SIR से नाम कटवा देंगे। तो जब हमारा नाम कट गया तो हम तो दिल्ली की नागरिकता ही खो बैठे, और हमारी जब ये आईडीटी ही खत्म हो जाएगी तो नई आईडीटी क्या होगी ये भी नहीं पता हमें सरकार। तो हमें, ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में पूंजीपतियों के ये सेट हो गया है कि हम लोग रोहिंग्या कह के मार देंगे, ये बांग्लादेशी कह के मार देंगे हम, चाहे ये हम कलावा दिखाएं, चाहे आप तिलक दिखाइए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसी दरिंदे हो चुके हैं। ओमपाल सिंह जी, नोटिस लगा दिए गए हैं दोबारा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या सरकार चुनाव के दौरान जब यहाँ पर आई थी, क्या तब ये मकान अवैध नहीं थे? नहीं, जब तो सबने वोट दिए है इनको, और वोट लेके जब जीती है, हम अवैध है तो ये भी तो अवैध है, इसे भी सीट छोड़नी चाहिए। तो कितने दिन का टाइम दिया गया है? 15 दिन का टाइम दिया है। क्या लिखा गया है? वो नोटिस मैंने पढ़ा नहीं है, घर में दिया है बाई डाक SDM से। 15 दिन बाद एग्जामिनेशन? हाँ, 15 दिन के बाद खाली करो, एग्जामिनेशन होगा। अब लोग वहाँ घबराए हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पेपर अब ख़त्म हो गए हैं, अब क्या करेंगे ये? आप लोगों की क्या तैयारी है इस मामले को लेकर? तो हमारी तो मीटिंग चल रही है, 25 तारीख की आज की डेट है। आज देखो डेट में क्या होता है। नोटिस लगा दिए गए हैं, फिर से आपको क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमें क्या कहते हैं, कम से कम 40-42 साल हो गए। अच्छा और हमारे अब पहले रह रहे थे हम केला गोदाम, जी, 56 साल से रह रहे हैं। तो अब नोटिस लगा दिए गए, क्या है तैयारियां आपकी? पता नहीं अब क्या है रेखा गुप्ता के मन में क्या है, कुछ बोलें तो सही आके। आज तक कुछ बोला ही नहीं, वोट लेने के टाइम पे तो खूब आए, उसके बाद नहीं झाड़के आके। चुनाव के दौरान यहाँ पर आए गए? हाँ, खूब डेली माला भी डाली है गले में, हमारे भी डाली, हमने भी डाली है। उसके बाद कुछ नहीं है। बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी, बीमार पैरों से लाचार हैं। जब चुनाव के दौरान आपसे वोट लिए गए तो आप वैध थे, अब अवैध कैसे हो गई ये जगह? पता नहीं अब क्या क्या करा नहीं करा ना, कि ये बता रही कि ये करना है कि वो करना है, किस लिए नोटिस आ गए। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे अब, पता नहीं कहाँ जाएंगे, मरेंगे या मरेंगे, क्या करेंगे। इससे तो मकान तोड़े हमें भी मार दो साथ साथ, क्या करेंगे बताओ। वैसे भी 70 साल का चला दिया, ना तक कोई कार्ड बनने, ना कोई वो बनने, ना राशन कार्ड बनने, अब तो तोड़ फोड़ है बताओ। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि कई पीढ़ियां लोगों की यहाँ पर हो चुकी हैं और लोगों के बचपन बीते हैं। और सर क्या कहेंगे जो अभी कार्रवाई चल रही है उसको लेकर? कार्रवाई मकान तोड़ने की चल रही है जी। हाँ, अब कितने दिन का समय बचा है आप लोगों को? अभी तो मुश्किल से 5-7 दिन का समय बचा है। हाँ जी। अभी कोर्ट में तारीख भी थी, तो क्या हुआ? तारीख थी 6 तारीख फिर है। अच्छा, हाँ जी, तो उस बीच में डेमोनेशन फिर से कर देंगे? देखो जी 6 तारीख तक तो रुके हुए हैं, उसके बाद 6 तारीख को पता लगेगा। हाँ, 6 तारीख को पता लगेगा क्या रहेगा। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? मेरे को तो 60 साल हो गए जी। हाँ, 60 साल हो गए। अच्छा, तो चुनाव के दौरान क्या वादे किए गए थे आप लोगों से? चुनाव के दौरान तो यही वादे किए गए थे, आपके तो मकान है, ऐसे कैसे देंगे। पूछी थी, बातचीत हुई थी, कह रहे नहीं आपके मकान ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछी थी, बात की थी, कह रहे नहीं। बताया जा रहा कि लोगों के पास जो है लाल डोरे के सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, सबने खरीद के बना रखे। पुरानी बसावत भी है, बहुत पुरानी है जी, सबसे पुरानी तो मैं हूँ, मेरे से पुराने भी बहुत है, बहुत पुराने। तो अब क्या तैयारी है आगे? तैयारी यही है जी, अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो भी होएगा। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 6 तारीख को माननीय कोर्ट जो है वो क्या आदेश जारी करती है और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। दिल्ली से नीतीश के साथ असली न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।